Chicken tikka masala. You will be surprised to know that it is one of the most popular dishes of United Kingdom. Though the origin of this dish is still very controversial, some people say that this dish was developed in South Asian countries, but few food historians also claim that this dish was developed by Bangladeshi and Pakistani chefs in United Kingdom. But what is there? Let's enjoy the popular dish, and as you can see, the chicken has been cooked very well और चिकन एकदम जूसी है, अंदर से नरम है और बहुत ही सॉफ्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। झटपट बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही इजी रेसिपी है। चिकन टिक्का मसाला इज चिकन टिक्का in a spicy sauce and it is very tasty and there are many variations also available to this dish. So let's start. तो इसके लिए हमने लिया चिकन करीब 1 kg. If you want you can take boneless pieces also, but मेरा तो आज with bone ही है। और इसे हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम इस पर डाल देंगे नींबू, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कर्ड का पानी हमने निकाल दिया है, और ये मसाले इसमें है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक। चिकन जब आप धोएं तो चिकन का पानी अच्छे से निकाल लीजिएगा। किसी भी तरह का कबाब बनाना हो, टिक्का बनाना हो तो चिकन जितना ड्राई होगा उतना ही अच्छा होगा, और मसालों में भी जितना कम पानी होगा उतना अच्छा होगा। तो इसलिए दही का भी पानी हमें निकाल लेना है। पानी कम होने से मसाले जो हैं वो चिकन के ऊपर लगे रहेंगे, और अगर ज़्यादा पानी होगा तो मसाले नीचे आ जाएंगे, तो मैरिनेशन में वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं कम से कम 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस मैरिनेशन को प्रीवियस नाइट को भी करके रख सकते हैं। चिकन अगर आपने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया तो चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाएगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि बनाने के पहले ही मैरिनेट करना है। हम तो यहाँ 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप इसे 2-3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा मैरिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैरिनेट हो चुका है और आज हम टिक्का बनाएंगे नॉन स्टिक पैन पे, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि नॉन स्टिक पैन पे ही चिकन टिक्का बनाना बताइए। तो इसलिए हम इसे आज नॉन स्टिक पैन पे बना रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसे बारबेक्यू, एयर फ्रायर या ओवन में भी बना सकते हैं। तो तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है और इस पैन में अब हमें चिकन को फैलाकर डाल देना है। फ्लेम हमें मीडियम रखना है और डालने के बाद हमें 5 से 6 मिनट इसे कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। और 5 से 6 मिनट के बाद हम चिकन के सारे पीसेस को एक बार पलट देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया ये ग्रिल वाले निशान चिकन पर आ गए हैं। इसी से ये टिक्का बहुत अच्छा दिखता भी है और खाने में अच्छा लगता भी है। तो हमने 5 मिनट एक साइड से चिकन को पकाया, फिर हम उसको पलट के दूसरी साइड भी 5 मिनट पकाए। अब हम इसको थोड़ा कवर कर देंगे, क्योंकि पहले जो हमने कुकिंग की
तो वो इसलिए कि चिकन पे अच्छे से निशान बन जाए ग्रिल वाले। अब हमको चिकन को थोड़ा और पकाना है, तो हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करके हम 6 से 7 मिनट और पकाएंगे और बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। तो इसी बीच हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें चिकन टिक्का मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए हमने लिया एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और इसमें अब हम डाल देते हैं किसे हुए प्याज। प्याज को हमें काफ़ी भूनना है, इसका कलर जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। और प्याज काफ़ी हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे अभी हम काफ़ी अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक ये प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारा काफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी सूखे मसाले। इसमें है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी नमक। तो ये सूखे मसाले डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे और इसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद इसे हम फिर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला पूरी तरह से पक न जाए। और मसाला पक गया है ये चेक करने के लिए मसाले में से तेल अलग हो जाना चाहिए और मसाला बीच में इकट्ठा सा हो जाना चाहिए। तो मसाला हमारा काफ़ी भुन चुका है। तो ग्रेवी को थोड़ी रिच बनाने के लिए अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून काजू पाउडर। और काजू पाउडर डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर और भून लेंगे। मसाला तो करीब करीब तैयार हो चुका है और अब चिकन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। चिकन भी हम बीच बीच में चेक करते रहे हैं। चिकन टिक्का एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े पीसेस जैसे लेग पीस है उसे हम थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे। और अब हमारा मसाला हो गया है, तो अब हम इस पे ऐड कर देते हैं चिकन टिक्का और इसको 1-2 बार चलाने के बाद हम इस पे डाल देंगे थोड़ा पानी और इसको कवर करके दम में रख देंगे। पाँच से 7 मिनट की कुकिंग के बाद चिकन टिक्का मसाला एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा और रिच बनाना चाहें तो थोड़ा क्रीम ऐड कर सकते हैं और अगर आपको क्रीम पसंद नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये लाजवाब डिश एकदम तैयार है। अब हम इसको सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी वंडरफुल डिश बनी है। इसमें आप कई वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसे बोन के साथ बना सकते हैं, आप इसे बोनलेस बना सकते हैं। आप चाहें तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, चाहे तो क्रीम छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब चिकन टिक्का मसाला बना है मेरा और बना भी बहुत झटपट है और बहुत आसानी से है। तो मुझे पता है कि आप भी जरूर इसे ट्राई करेंगे। डिश पसंद आई हो तो मुझे दीजिए एक लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलना और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए जरूर सेट करना, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो है जाना। रेसिपी पसंद आई हो तो कीजिए शेयर और
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कैसे किया प्रिपेयर। होगी फिर मुलाकात एक और नई डिश के साथ।